सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बजने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हम श्रवण करेंगे। उसके पहले मंगलाचारण, गुरुचारण होगा। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। हम अपने इस चैनल को YouTube में भी दे रहे हैं। जिन कृष्ण भक्तों को, जिन राधामयी प्रेम भक्तों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण शुरू से लेकर अब तक सुनना है, वो हमारे इस YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को लाइक और शेयर करें। आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुन सकेंगे। चार बजने पर हम गुरुचारण और मंगलाचारण करेंगे। आइए, कृष्ण भक्त का सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। चार बज रहे हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने से पहले आइए गुरुचारण करते हैं, मंगलाचारण करते हैं। मेरे साथ पर लाइव पेज पर जो भी भक्त जुड़ गए हैं, उन सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लाइक कमेंट्स जरूर करें, शेयर जरूर करें आप अपने ग्रुप पर, ताकि अधिक लोगों को इस
मद महाभागवत महापुराण का कथा का श्रवण सुनने का अवश्य मिले उन्हें। जय श्री राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम श्री पितृदेवताय नमः। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धो सखास्त त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्ध करो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्यमानं सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्रीनारायण ॐ श्रीनारायण। बोलो
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट्स जय श्री राधे राधे लिखकर जरूर करें। राधे रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसा हम मंगल कामना करते हैं। कल हम मन से वृंदावन की ओर सैर किए थे। वहाँ पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुला रहे थे। आज का दिन चतुर्थी के पर्व हम नंद बाबा के जो लाल हैं, यशोदा माँ के जो लाल हैं, कृष्ण कन्हैया जो बांसुरी बजाते हैं, रिझाते हैं, आज उनकी वर्णन करेंगे। कल पंचमी है, नाग पंचमी की तिथि है। उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा जिनकी कुंडलियों में काल सर्प का दोष विशेष रूप से आता दिखाई देता है। तो कल प्रातः काल उन व्यक्तियों को विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए जिन व्यक्तियों को काल सर्प का योग दिखाई देता है। भगवान शिव के मंदिर पर जाकर पंचामृत, दही, दूध, शक्कर, शहद, घी सब मिलाकर भगवान शिव को अर्पण करें, मंगल कामना करें और संभव हो सके तो चांदी के 2 सांप या फिर तांबे के सर्प बनाकर भगवान शिव को अर्पण करें। काल सर्प की पूजा के लिए आप महामृत्यु का जाप अवश्य रूप से करें। जिन व्यक्तियों को काल सर्प की पूजा करनी चाहिए वो उन्हें अवश्य रूप से मंत्रों का चारण करना चाहिए। आइए आज हम नंद बाबा के लाल को मनाते हैं। तो नंद बाबा के लाल को मनाते हैं, यशोदा माँ के लाल को भी मनाते हैं। सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल। सांवले चित सलोने से, सांवले चित सलोने से ये प्यारे दुलाल भागे मुझको, भागे मुझको गोविंद ये हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, हरि गोपाल। भगवान कृष्ण की बहुत ही असीम अनुकंपा है कि वो सामने पर लड्डू गोपाल हमारे घर पर विराजमान रहते हैं। आप उनकी छवि को देखिए, बहुत ही प्यारे सुंदर से बालक दिखाई देते हैं। बहुत यशोदा नटखट के रूप में बालक हैं अपने घर पर। आप ऐसे कृष्ण को रिझाइए, आप ऐसे कृष्ण को अपने हाथों से
छूइए उनको अपने हाथों से, उन्हें माखन का भोग लगाइए, आप अपने हाथों से उन्हें दूध पिलाइए। भगवान कृष्ण की सेवा करना बहुत ही अच्छा माना गया है, इसलिए उन्हें हमेशा उनको भाते रहिए, उनको दर्शन करते रहिए आप अपने मन से। जितना भी आप करें उतना कम दिखाई देता है। नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल, यशोदा माँ के लाल, सांवले चित सलोने से, सांवले चित सलोने से, ये प्यारे दुलाल, भागे मुझको, भागे मुझको, भागे मुझको, भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, 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 गोपियों गोपियों के लाल, गोपियों के लाल, रास रचाने आए गोपाल, गोपियों के लाल, रास रचाए गोपाल, हाथ में बांसुरी बजाए, हाथ में बांसुरी बजाए, ये कन्हैया दुलाल, ये कन्हैया दुलाल, भागे मुझको, भागे मुझको, भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल के हाथ में एक बांसुरी दे दीजिए और कल्पना कीजिए कि आप भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। मन को रिझाइए कि कान्हा जो हैं आपके सामने बांसुरी बजाते रहें और आप गोपियों की तरह नाचते रहें, भा जाए उनको। अपने मन को भी भाने के लिए उनको उत्सुक करिए कि वो भा जाएं आपको बिल्कुल। भागे मुझको, भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, सांवले चित सलोने से, सांवले चित सलोने से, ये प्यारे दुलाल, भागे मुझको, भागे मुझको, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। आप भी बोलते जाइए गोविंद हरि गोपाल। आपके सामने लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, उन्हें बुलाते रहिए गोविंद हरि गोपाल, 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 गोविंद हरि गोपाल। कउठी राधा, कउठी राधा, आ गए मेरे
आ गए प्यारे मेरे गोपाल, भागे मुझको गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। सांवले चित सलोने से, सांवले चित सलोने से ये प्यारे दुलाल, भागे मुझको, भागे मुझको गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। नंद बाबा के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल, नंद बाबा के लाल, यशोदा माँ के लाल। सांवले चित सलोने से ये प्यारे दुलाल, भागे मुझको, भागे मुझको, भागे मुझको, भागे मुझको, भागे मुझको, भागे मुझको गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल, गोविंद हरि गोपाल। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो जय जय श्री राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने से पहले यहाँ लाइव पेज पर भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तगण आप सभी का लाइव पेज पर सादर आमंत्रित हैं। भगवान श्री कृष्ण की ओर से आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आप लोगों को मंगल कामनाएं करें, ऐसी शुभकामनाएं मेरे साथ मैं आपको देता हूं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि राजा ने एक दिन राजा पुरजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकश धारण किए हुए अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के साथ शीघ्रगामी रथ पर बैठकर पंचप्रस्थ नाम का वन में गया। उस रथ के 2 ईशान दंड, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड और 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुएं और 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साज बाज और सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसको भी परवाह न करके वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर, दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस से अत्यंत आसक्ति हो, वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं को वध करे, पशु अहिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार का उल्लिखित प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है।
राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियति कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण कर्म से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने के कारण मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा वह गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरजन के इस तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए, वे सह नहीं सके। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर जैसे भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही और भी बहुत से मेघ पशुओं का वध करते करते राजा पुरजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहाँ उसने योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो विश्राम करके थकान दूर किए। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो वह अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया को याद आई। वह भोजनादि से तृप्त हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम में व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। प्राचीन बरी तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतरपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल से हो ना? इस कारण आज घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं लग रही है। घर में माता अथवा पति प्राणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अब बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे संकट से उबार देती है? स्त्रियों ने कहा कि नरनाथ, मालूम नहीं आज आपको प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन देखिए, वे बिना बिछौने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई हैं। नारद जी कहते हैं कि राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरजन बहुत विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित तो हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह दिखाई न दिया। वह मनाने में बहुत कुशल था, इसलिए पुरजन ने उससे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले चरण छुए, फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला कि सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं, जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो इस प्रकार बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख है उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हित के स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली, मनोहर भावों से शोभा पाने वाली स्वामिनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ स्वयं मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित कर अपना मुखड़ा दिखाओ। अहो भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका, सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा मुखारविंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे से तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो तुम उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड दे। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर कोई ऐसा दिखाई देता है जो तुम्हें अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुझाया हुआ क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न ही कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाग्नि से भीगा हुआ बिंबाफल सुयस अधरों को स्थिर केसर की लालिमा से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
श्री नारद जी कहते हैं कि महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेक नखरों से पुरजन को पूरी तरह अपने वश में करके उस आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान करके अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजनादि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राज महर्षि का सादर अभिनंदन किया और पुरजनी ने राजा का आलिंगन किया। राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते करते वह ऐसा मोहित हो गया, उस कामनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात का भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति को कुछ पता न चल सका। मद से छला हुआ मनस्वी पुरजनी अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शय्यर पर पड़ा रहता था। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान के आवर्त हो जाने के कारण उसे आत्मा और परमात्मा को ज्ञान न रहा। राजा ने इस प्रकार कामातुर चित्त ने उसके साथ विहार करते करते राजा पुरजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरजनी ने राजा पुरजन के 1100 पुत्र तथा 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का श्रेयस बढ़ाने वाली सुशीलता, उदारता और आदि गुणों से संपन्न थी। वे पुरजनी नाम के विख्यात हुई। इतने में उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पंचाल राज पुरजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों को वधुओं के साथ कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनमें वृद्धि को प्राप्त होकर पुरजन वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृह कोश सेवक मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह विषयों में ही बंधा रह जाता था। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना की, यज्ञ की दीक्षा ली, तरह तरह के पशु हिंसाएं और घोर यज्ञों के देवता पितर भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्म कल्याण करने वाले कर्मों की ओर असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था वह समय आ पहुंचा जो स्त्री का लंपट पुरुषों को बड़ा प्रिय होता है। राजन चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसने अधीन 360 महाबल गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल पक्ष वर्ण की उतनी ही गंधर्वियाँ भी थीं। वे बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती थी। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प पर जाकर ने रोका। यह पुरजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबल सर्प 100 वर्षों तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों के साथ अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पंचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण यह इस संभावी भय का उसे पता न चल सका। बहिर्वन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वो काल कन्या जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा भी कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपने यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उसे राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे मिल गई और मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामुरता होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस प्रकार उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुस्साहस साप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर न ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवन राज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया और कहा, वीरवर आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता है।
जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता, जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता है, वे दोनों ही दुराचारी और मूढ़ हैं। अतः शोचनीय है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित करें। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बातें सुनकर यवनराज विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसका किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी में लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः लोग को तू अलक्षित होकर बलात् भोग, तू मेरी सेना ले जा, इससे सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करके समर्थ होगी। और यह प्रज्वार नाम का भाई है, पंजा, तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोगों को विचरूंगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, फिर भय नामक यवन राज की आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सवर्त विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप के सुरक्षित और संसार के सब प्रकार के सुख संपन्न सामग्री से संपन्न पुरजन, तब जिसके चुंगल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निस्तार हो जाता है, वह बाल कन्या बलात् तो उस पुरी को प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती और उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न पुरों को घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकटम्बी राजा पुरजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई और अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसके विवेक शक्ति नष्ट हो गए। गंधर्व यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अधमार्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री स्नेह शून्य हो गई हैं। मेरी देह को काल कन्या के वश में कर रखा है और पंचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया, उन्हें भोगों की लालसा से वह दीन था। अपने परलौकिक गति और बंधुजनों से स्नेह के वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुरुष के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उन्होंने बिछड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे पुरजन पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रियजन करने के लिए सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्वासी सेवक वृंद, संतान वर्ग, कुटुंब की स्वामी सहित कुटुंब वत्सल पुरजन को बड़ा दुख हुआ। नगर की काल कन्या हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों के अधिकार कर लिया था। प्रज्वार उस समय भी आक्रमण कर रहा था। तब उस समय नगर की रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ हो गया। जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष में कोठार में रहने वाला सर्प उससे निकल जान पड़ता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसने अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे और गंधर्वों की उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं से उसे जाते देखकर रोक लिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। गृहासक्त पुरजन देह ज्ञादि में मेरेपन का भाव रखने के कारण अत्यंत बुद्धिहीन हो गया। स्त्री के प्रेम प्राश में पड़कर वह बहुत दीन हो गया था। तब इसे बिछोड़ने का समय उपस्थित हुआ। तब वह अपने पुत्र पुत्री पौत्र पुत्र वधू दामाद नौकर घर खजाना अन्याय जिन पदार्थों की उसकी ममता बरशेष थी, उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत गृह गृहस्थी वाली थी। जब मैं जहाँ परलोक को जाऊँगा तब वह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी, इस बात पर बच्चों की चिंता ही वह खाए जा रही थी।
वह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी, स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी, तो सदा सेवक मेरे ही प्रजा में, मेरे ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता तो बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप हो जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो मुझे केवल सचेत कर जाती थी। मुझ में इतना अधिक स्नेह है कि कभी परदेश चला जाता तो विरह विस्तार से सूख कर काटा हो जाती थी। यूँ तो वीर माता है, वो तो मेरे पीछे क्या क्या गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव में डूब जाने से व्याकुल और इस यात्रियों के समान बिलखने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहाँ भय नामक यवन राज आ धमका। जब वह यवन राज लोग उस पशु के समान बांधकर अपने स्थान ले चले, तब यनुचरण अत्यंत आतुर और शोकातुल होकर उनके साथ हो लिया। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उसे पुरी को छोड़कर सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवन राज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरजन के अज्ञानवश अपने हितैषी व पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं रहा। उस निर्दय खजान राजा ने जिन राज पशुओं की बलि दी थी, वे उनकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार से पड़ा हुआ निरंतर कष्ट भोगता रहा और स्त्री को आसक्ति के कारण वह दुर्गति हो गई। अंत समय में पुरजन ने को उसकी चिंतन बना हुआ था, इसलिए उसके दूसरे जन्म में वह नृप श्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब वह विदर्भ नंदनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राजा ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाली पांडे नरेश महाराज मलय ध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उसके साथ मलय ध्वज ने एक श्याम लोचन कन्या और उसके साथ 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ वेश के साथ राजा हुए। राजा उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक भोगेंगे। राजा मलय ध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त्य ऋषि का विवाह हुआ। उसके दृढ़च्युत नाम का एक पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के मध्यम वाह हुआ। अंत में राजर्षि मलय ध्वज पुत्री के पृथ्वी की पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, इसी प्रकार मत लोचना विदर्भी ने अपने पुत्र घर समस्त भोगों को तेजांजलि दे नरेश का अनुसरण किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोत्का नाम की 3 नदियाँ थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, गुण, जल से निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर सूख गया। महाराज मलय ध्वज ने सर्वत्र सम दृष्टि रखकर शीत, उष्ण और वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय, सुख, दुख सभी को द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियमावली के द्वारा इंद्रिय और प्राण मन को वश में करके आत्मा में ब्रह्म व भगवान को करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्नायु के समान निश्चल भाव से ही बड़े एक स्थान से बैठे रहे। भगवान वासुदेव ने सदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरारती का भाव न हुआ। राजन गुरुजन साक्षात श्री हरि का उपदेश किए और अंतःकरण में सब पुरजित स्फुरित होने वाले विशुद्ध ज्ञान दीपक ने उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों के प्राप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे और से उदासीन हो गए। फिर उन्होंने अपनी आत्मा को परम ब्रह्म में पर ब्रह्म को आत्मा में अनिरूप को
अभेद चिंतन को त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन इस समय प्रतिपरायण वेदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्म के प्रति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती और उस उपवास आदि के कारण उनका शरीर अत्यंत कृश हो गया और उस सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटें पड़ गई थीं। उस समय अपने पति के पास वह अंगार भाव को प्राप्त घूमर रहित अग्नि में प्रवेश करके अग्नि के शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववित सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम पड़ती हुई, तब वह झुंड से बिछुड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बिहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भीगाती हुई जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजर्षि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई वह सुंदर धार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती हुई पति के चरणों में गिर गई और रोकर आंसुओं को बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन इस समय बहुत कोई पुराना मित्र आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने रोती हुई उस अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा कि तू कौन है, किसकी पुत्री है और किसके लिए तू शोक कर रही है? वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती हो? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं तुम एक दूसरे के मित्र और मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहर्षों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर वहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा और उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल और 3 परकोटे और 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उत्पादन कारणों से बना हुआ था। उसके सामने एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय इसके बगीचे थे और 9 इंद्रियां छिद्र द्वार थे। तेज, जल, अन्न 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 वैश्य कुल थे। क्रिया शक्ति रूप कमेंद्रियां ही बाजार थीं। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे। शक्ति बुद्धि ही उसकी स्वामिनी थी। वह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने के पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसके स्वामिनी के फंदे में पड़कर ऐसा उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए। उसी के संग में तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भ राजा की पुत्री ही हो और न ही वीर मलय ध्वज की तुम्हारा पति ही। जिसने तुम्हें 9 द्वारों को नगर में बंद किया था, उस पुरजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। अब यह मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न तो पुरुष हो न ही स्त्री। हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र जी, जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझ में भिन्न नहीं हो। तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही। हम दोनों में कभी थोड़ा सा अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक आत्मा विद्या अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ
आत्मज्ञान फिर से प्रकट हो गया। प्राचीन ब्रीहि, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान के नामों का वर्णन करते हैं। पहले जय श्री राधे राधे। भगवान कृष्ण श्याम सुंदर, बहुत ही सुंदर और सलोने हैं। उनकी आंखों में बहुत ही गहरा समुंदर है। नैन जो कजरारे हैं, उनके जो होंठ हैं बहुत मीठे रसपान हैं। दांत मोतियों सी है। उसकी मुस्कान बहुत ही निराली है। आइए भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, जिसकी आँखों से, जिसकी आँखों से, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई सुंदर नहीं, श्याम सुंदर कोई सुंदर नहीं। उड़ जाती निराली, उड़ जाती निराली घुंघरालू घटा, उड़ जाती निराली घुंघरालू घटा, जैसे भादों के सूरज की काली छघटा। उड़ जाती निराली घुंघराली घटा, जैसे भादों के सूरज की काली घटा। मेरे बांके बिहारी, मेरे बांके बिहारी की न्यारी छटा, मेरे बांके बिहारी की न्यारी छटा, अति प्यारी छटा, अति प्यारी छटा, अति न्यारी छटा, अति प्यारी छटा, अति न्यारी छटा। बनवारी सा देखा, बनवारी सा देखा न मुंदर कहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं।
नैन कजरारे, अधरों पे पान रस है। नैन कजरारे, अधरों पे पान रस है। दांत मोती से फूलों सी मुस्कान है। दांत मोती से फूलों सी मुस्कान है। बोल मीठे लगे जैसे मिष्ठान है। बोल ऐसे लगे जैसे मिष्ठान है। ये तो पहचान है, ये तो पहचान है। ये वो तो धनवान है, ऐसा रंग दे सके, ऐसा रंग दे सके चुकंदर नहीं। जिसकी आँखों से गहरा, जिसकी आँखों से गहरा कोई समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। जिसके चेहरे पे, जिसके चेहरे पे बिखरा गजब नूर है। जिसका चेहरे पे बिखरा गजब नूर है। मुखमंडल पे लालिमा भरपूर है। मुखमंडल पे लालिमा भरपूर है। रूप देखा तो लागे, रूप देखा तो लागे कोहिनूर है। बांका दस्तूर है, हरी मगदूर है। जिसकी आँखों से, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं, सुंदर नहीं। नजरें हटती नहीं, नजरें हटती नहीं। सोनी सूरत है वो, नजरें हटती नहीं। सोनी सूरत है वो, मन को मोह ले वो, मन को मोह ले वो। मन मोहनी सूरत है वो, मन मोहनी सूरत है वो। जिसकी आँखों से गहरा, जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं। जिसकी आँखों से गहरा समुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। श्याम सुंदर सा कोई भी सुंदर नहीं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे राधे। आज की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल पुनः शाम को 4 बजने से पहले फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का हम श्रवण करेंगे।
आज मैंने पहले बताया कि कल पंचमी है, नाग पंचमी है, और जिन लोगों को काल सर्प दोष का निवारण करना है कल वह अवश्य रूप से पूजा जरूर करें। इसके साथ ही एक महामारी फैली हुई है, इसलिए समस्त कृष्ण भक्तों को हम यही कहना चाहेंगे कि शासन का आदेश का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने इष्ट मित्रों का परवाह करते हुए फ़ोन से बराबर आप संपर्क करते रहें और अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रसंग का गुणगान करते रहिए। आप सबकी मंगल कामना हमेशा पूर्ण होती रहेगी। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो नारायण।